गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रमेश ईमानदार और दयालु था, जबकि सुरेश चालाक और लालची था। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन सुरेश हमेशा रमेश का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था। एक दिन रमेश को ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए थे। उसने सोचा कि सुरेश से मदद मांगी जाए। रमेश ने कहा, सुरेश, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल दोस्त, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अगले महीने तक पैसे वापस देने होंगे, वरना मैं तुम्हारी जमीन गिरवी रख लूंगा। रमेश को भरोसा था कि वो पैसे चुका देगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन अगले महीने जब वो पैसे लौटाने पहुंचा, तो सुरेश ने चालाकी दिखाई। अरे, तुम्हें तो पहले ही 500 रुपए और देने थे, याद नहीं? सुरेश ने झूठ बोला। रमेश चौंक गया। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ तय नहीं किया था। भूल जाओ, अब तुम्हारी जमीन मेरी हुई। रमेश बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना होगा। वो चुपचाप गांव के सबसे चतुर आदमी बाबा हरिदास के पास गया। बाबा हरिदास मुस्कुराए और बोले, अगर लोमड़ी से लड़ना है तो शेर बनो। रमेश ने बाबा की बात को समझ लिया और एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद रमेश ने गांव में अफवाह फैलाई कि उसके दादाजी के ज़माने का एक खजाना उसके पुराने कुएं में छिपा हुआ है। यह बात सुनकर सुरेश के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर खजाना मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। सुरेश ने रमेश से कहा, मुझे तुम्हारा कुआं बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। रमेश ने दिखावटी अनिच्छा जताते हुए कहा, ये तो मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। सुरेश ने लालच में आकर 2 गुनी कीमत लगा दी। रमेश ने झूठ मूठ सोचने का नाटक किया और फिर हामी भर दी। कुआं खरीदते ही सुरेश रात को खुदाई करने पहुंचा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, उसके हाथ कुछ लकड़ी के पुराने बक्से लगे। वाह, खजाना मिल गया! सुरेश खुशी से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसमें से चमगादड़ और जहरीले कीड़े निकल आए। डर के मारे वो उल्टा भागा। तभी रमेश वहां आ पहुंचा। सुरेश भाई, क्या हुआ? खजाना मिल गया? रमेश ने हंसी छुपाते हुए पूछा। सुरेश गुस्से में कांपते हुए बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया। रमेश मुस्कुराया। धोखा? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने खुद लालच में आकर कुआं खरीदा। जैसे तुमने मेरी जमीन हड़पी, वैसे ही तुम्हें इसका फल मिला। गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो सभी रमेश की चतुराई की तारीफ करने लगे। सुरेश शर्म से पानी पानी हो गया। इससे हमें यह सीख मिलती है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ भी वैसा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।